हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और किसके लिए कर रहे हैं? केवीएस, एनवीएस और कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी के लिए हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स टॉपिक कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियोज देन प्रेस द लाइक बटन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आता है कि सोल्व जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट की क्या क्या वैल्यू आएंगी जेड की। ठीक है, तो जेड कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? तो देखो भाई, जब भी इस टाइप की इक्वेशन आती है तो हम उसको सोल्व कर लेते हैं कि जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस आयटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयटा वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयटा, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस आयटा वाई। दैट इंप्लाइज अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड 2xy इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, तो देखो यहां से इस इक्वेशन से मुझे ये समझ आ रहा है चाहे y की वैल्यू 0 है तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और नॉट इक्वल टू 0 है तो अलग से केस बनेगा, फिर हम उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 है तो हम यहां से y इज इक्वल टू 0 आ गई तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां से x इंटू, देखो जब भी इस टाइप की इक्वेशन आती है तो ऐसे नहीं डायरेक्ट आप y से y कैंसिल कर दोगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि y की वैल्यू 0 हो तो 0 के केस में आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां से x कॉमन लेंगे और x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0,1 आ गई। यहां पे भी फिर से देखो, यहां पे भी x को x अगर आप डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे तो फिर से एक ही वैल्यू मिलेगी आपको। अगर आपको सारी वैल्यूज देखनी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहां से हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आई कि y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 0 या फिर 1। यहां से 0,0 एक पॉइंट आया 0 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, एक ये पॉइंट आया। ठीक है, ठीक है, दूसरा है y अगर जब 0 नहीं होगा तो फिर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। उस केस में x की वैल्यू कितनी आई? यहां से -1/2, x की वैल्यू -1/2 को यहां पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। दिस वाई स्क्वायर को हम उस साइड लेके जाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, दिस इज 3/4 वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो देखो जब x की वैल्यू -1/2 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस √3/2। तो इस बात का क्या मतलब है कि इस केस में z की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखो हमारे पास ये निकल के आया है x और y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 0 है तो z क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 आयटा। ठीक है, और 0 यहां से z क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 आयटा। यहां से -1/2 प्लस √3/2 आयटा, और एक वैल्यू हो सकती है -1/2 माइनस √3/2 आयटा। ठीक है, तो ये चार वैल्यू निकल के आई हैं भाई जब ये इक्वेशन हम सोल्व करते हैं तब। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, इफ mod z स्क्वायर -1 इज इक्वल टू mod z स्क्वायर +1, ठीक है, देन
जेड कहाँ लाइज करता है? जेड लाइज ऑन, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्स एक्सिस, सेकेंड ऑप्शन इज वाई एक्सिस, या आप इसको रियल एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकते हो, इमेजिनरी एक्सिस, या फिर आप इसको एनी क्वाड्रेंट बोल सकते हो, किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि हमें ये बताना है कि अगर z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो z कहां लाई करेगा। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए भाई देखते हैं इसको। देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, कुछ इस टाइप से होगा। क्वेश्चन देख लिया आपने, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो उसको हम यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयटा वाई का स्क्वायर माइनस 1 इसका मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस आयटा वाई इट्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयटा माइनस 1 इट्स मोड इज इक्वल टू, इसके मोड का स्क्वायर है तो मोड क्या हो जाएगा, मोडलेस क्या होता है, z का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ये है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका हमें मोडलेस लेना है। तो क्या होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इट्स स्क्वायर प्लस 2xy इट्स स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, सोल्व कर सकते हो आप, x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 और माइनस 2 तो प्लस 2 बच जाएगा, ये हट जाएगा। दिस इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 2y स्क्वायर कैंसिल। ओके, ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास, 2y स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो भाई यहां से हमारे पास बचा कि इसको उस साइड ले जाओ, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई भाई। इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकालें कि z इज इक्वल टू कुछ आयटा y है, आयटा y है, इसका मतलब z का रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब वो किस कौन सी एक्सिस पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है, रियल पार्ट उसका 0 हो गया, तो वो कौन सा है, बिल्कुल अभी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे तब आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो आयटा y है, इसका मतलब क्या है, वो इमेजिनरी एक्सिस पे है। ठीक है, तो y एक्सिस पे है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो भी इस टाइप के क्वेश्चंस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जेड को लिख के देखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो और लेकिन आप देखो कि ये बहुत लंबी कैलकुलेशन तो नहीं है आई थिंक तो। ठीक है, कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना आना चाहिए कि x प्लस आयटा वाई फटाफट से पुट किया और देखा कि यहाँ पे भाई क्या 0 हो रहा है, क्या 0 नहीं हो रहा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इफ द imaginary part of
2z प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयटा z प्लस 1 इज -2 है। ठीक है, तो बताओ इसका लोकस क्या होगा? लोकस ऑफ z का लोकस पूछ रहा है वो। क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्या वो सर्कल होगा, क्या वो पैराबोला होगा, या फिर हाइपरबोला होगा? देखो भाई, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? -2। तो इसका इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे -2 से, तो निकाल लो इसका इमेजिनरी पार्ट। z क्या है? x प्लस आयटा y प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयटा x प्लस आयटा y प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस 2 आयटा y डिवाइडेड बाय, क्या है ये? आयटा स्क्वायर -1, तो -y प्लस 1 प्लस आयटा x। ठीक है, देखो भी p बाई क्यू की फॉर्म में है तो हम रैशनलाइज कर लेंगे इसको, और फिर नीचे वाला पार्ट रियल हो जाएगा, ऊपर वाले का पार्ट इमेजिनरी पार्ट हम फिर आसानी से निकाल पाएंगे। इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे -y प्लस 1 माइनस आयटा x, और यहां नीचे भी 1 माइनस वाई माइनस आयटा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें चाहिए सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होएगा भाई? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिख रही हूं मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयटा आएगा, तो -x इंटू 2x प्लस 1, और एक इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयटा आएगा 2y प्लस 2y इंटू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय, इसको इससे करोगे तो रियल आएगा, और इसको इससे करोगे तो भी रियल आएगा। ठीक है, ठीक है। और नीचे वाले देखो 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस आयटा एक्स का स्क्वायर करोगे माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया भाई हमारा इसका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को पुट कर दो -2 के इक्वल, इसको सोल्व कर लो। क्या है ये? -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू -2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, -2x स्क्वायर ये कैंसिल आउट, यहां से क्या बचा? -2 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4y, और यहां से क्या बचा? -x प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो -2y स्क्वायर भी कैंसिल, तो क्या बचा यहां से? -x, इसको इस साइड लेके आओगे तो -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लोकस ऑफ जेड क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, कई ये बताते हैं कि भाई चाहे इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू क्या है या इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू क्या है, तो वो हमेशा सर्कल ही होगा। उस बात का कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल है ये कि जरूरी नहीं इमेजिनरी पार्ट ऑफ समथिंग दे दिया z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 दे दिया तो इज इक्वल टू k दे दिया तो पक्का सर्कल ही आएगा, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, और एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, तो देखो भी इसका इमेजिनरी पार्ट ये था, तो इसका आंसर है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको करवा रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप पूरा करवा रही हूँ कि भाई कैसे करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया हमें कि जेड जेड बार प्लस 2z प्लस जेड बार, ठीक है, प्लस a इज इक्वल टू 0 है। तो बताओ ये किस चीज की इक्वेशन है? ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा देती हूँ कि ये किस चीज की इक्वेशन है। आगे से फिर हम डायरेक्ट बता देंगे कि ये सर्कल की इक्वेशन है।
कैसे है सर्कल की इक्वेशन वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर z को x प्लस आयटा वाई उसका कंजुगेट करोगे तो x माइनस आयटा वाई प्लस ट्वाइस ऑफ, दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल 2x प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जब भी स्टेप, अब देखो जो मैं स्टेप बता रही हूँ वो आप हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे। किस चीज के लिए? सेंटर और रेडियस निकालने के लिए। वैसे तो हम सेंटर और रेडियस का जो उसका सर्कल का चैप्टर करेंगे उसमें अच्छे से कर भी लेंगे। देखो भाई इसमें क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें सेंटर और रेडियस अगर निकालनी है तो x के कोफिशिएंट 4, इसका हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, उसको ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो गया, ये x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ए। ठीक है, तो देखो यहां से 4 माइनस ए का रूट और इसका स्क्वायर। तो देखो भी ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर माइनस 2,0 है और रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ए है, वेर 4 माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ए पे क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर दिस इक्वेशन टू बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो a शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। ये भी आप इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आप डायरेक्ट याद रखोगे कि भाई ये तो हमेशा सर्कल की इक्वेशन होती है, तो वहां से आप क्या बोलोगे कि a की किसी भी वैल्यू के लिए ये एक सर्कल की इक्वेशन होगी, लेकिन नहीं, सिर्फ a लेस देन इक्वल टू 4 के लिए ये सर्कल की इक्वेशन होगी। ओके, ठीक है, अच्छी बात थी, ये अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते ही इस टाइप की क्वेश्चन देखते ही लगता है कि ये तो हमेशा ही सर्कल की होगी, नहीं, लेकिन a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 पे ही ये सर्कल की इक्वेशन होगी इस केस में। ओके, ठीक है, चलो भाई एक जनरल रिजल्ट मैं आपको बता देती हूँ, एज ए शॉर्ट ट्रिक आप उसको देख सकते हो। क्या कि mod of z minus z1 divided by mod of z minus z2 is equal to k है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये हमारी। तो k की वैल्यू इज इक्वल टू 1 पे ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा और k नॉट इक्वल टू 1 पे ये हमेशा सर्कल आएगा। जब भी ऐसा आएगा तो सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखोगे कि k की वैल्यू 1 है यहाँ पे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और 1 नहीं है तो सर्कल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, जैसे कि z माइनस 2 डिवाइडेड बाय z माइनस 2i दिस इज इक्वल टू 2। तो किस चीज की इक्वेशन है ये? ऑप्शंस लिख दिए, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है या हाइपरबोला है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, ये एक सर्कल, दिस इज ए सर्कल। ओके, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये भी पूछ ले कि सर्कल की रेडियस बताओ या सर्कल का सेंटर बताओ, उस केस में आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, उसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी सेंटर और रेडियस भी बता दो, तो फिर हम कैसे करेंगे? फिर सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा, फिर हमें उसको सोल्व भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल z माइनस 2 डिवाइडेड बाय z माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2 है, ये हमें दिख रहा है। z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 दिस इज इक्वल टू k एंड k इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इज ए सर्कल। ठीक है, लेकिन अगर इसके सेंटर और रेडियस की बात करें तो x प्लस आयटा वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस आयटा वाई माइनस 3 का मोड इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो इसको फिर क्या करोगे, x माइनस 2 प्लस आयटा वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस आयटा वाई, और इसका मोड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर, और रूट करोगे तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको वहां पे लेके जाओगे और सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24x प्लस 4y स्क्वायर। तो इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, x की टर्म्स इकट्ठी कर लो, माइनस 24x प्लस 4 भी करोगे तो ये 20 हो जाएगा, 20x। अब y की और टर्म है नहीं, और 36, दिस इज 32 हो जाएगा, प्लस 32 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें वही बात, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड। ठीक है, अभी हमने क्या रिजल्ट किया था, अगर ऐसा है उसकी सेंटर और रेडियस अगर हमें निकालनी है, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। x का कोफिशिएंट है 20/3, हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 10/3, इसका स्क्वायर 100/9 माइनस 100/9, प्लस करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो यहां से ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस 10/3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9 माइनस 32/3। तो सेंटर आ चुका है भाई इसका 10/3, 0, और रेडियस आप यहां से निकाल सकते हो, ये इसकी रेडियस है अंदर वाली। ठीक है, तो ये था वही तरीका निकालने का सेंटर और रेडियस। और अगर डायरेक्ट सिर्फ इतना पूछ रखा है कि सर्कल आएगा या स्ट्रेट लाइन आएगा, तो फिर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो यहाँ पे, फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या आता है, और क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying z plus √2 mod of z plus 1 plus alpha is equal to 0। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो भाई, z को क्या रखोगे, x प्लस आल्टा वाई रख दो यहाँ पे, x प्लस आल्टा वाई प्लस √2 मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस आल्टा वाई प्लस आल्टा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, x प्लस आल्टा वाई प्लस √2 इंटू इसका मोड लेना है, मोड का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आल्टा इज इक्वल टू 0। रियल इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लो, ये क्या है, रियल पार्ट है, तो x प्लस √2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को 0 होना पड़ेगा, बीच में एंड है, एंड दोनों को 0 होना पड़ेगा क्योंकि पूरा इज इक्वल टू 0 है। यहां से y की वैल्यू कितनी आई, -1, y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे z इज इक्वल टू x प्लस आल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये था भी हमारा क्वेश्चन। तो ये आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ रही हूं मैं, बाकी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भी, अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 माइनस आल्टा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आल्टा इट्स पावर 100 है। ठीक है,
तो वो किस चीज के इक्वल, अगर वो a प्लस आइटा b है तो a और b की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये देख के कभी नहीं घबराना, क्या करना है, रैशनलाइज करो। 1 प्लस आइटा, इसको 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा का स्क्वायर 1 माइनस 2 आइटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज माइनस आइटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, दिस इज 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज माइनस आइटा। इसकी पावर 100 करनी है अब हमें, माइनस आइटा की पावर 100, माइनस की पावर 100 तो प्लस ही हो जाएगा। अब देखो आइटा की पावर कुछ भी हो 4 से डिवाइड कर लेना आप उसको, आइटा की पावर 4 इंटू 25 चौके 100, क्यों, क्योंकि आइटा की पावर 4 1 होती है, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 की पावर 25, दिस इज इक्वल टू 1, तो यहां से 1 प्लस 0 आइटा, तो ये आप 1,0 हमारी ए बी की वैल्यू हो गई। ठीक है भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आइटा, आइटा का स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट निकालना पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज पिछली वीडियो जाके देखिए, वहां मैंने प्रॉपर 1 2 3 करके आपको डाल रखे हैं, तो आप जाके देखिए, वहां पे स्क्वायर रूट निकालना हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ये कोई ना कोई a प्लस आइटा b ही आएगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आइटा, यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो 2ab की वैल्यू 1, हमें एक आइडेंटिटी पता है, कौन सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 0, 2ab की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर 1, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा, रूट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है और प्लस की वैल्यू 1 है, माइनस की वैल्यू 0 है, ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर की वैल्यू 1, a की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, यहां पे ये वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू बी इज इक्वल टू 1, तो ये रूट 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आई प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 आइटा, तो ये देखो भाई, ये है हमारी किसकी वैल्यू, रूट आइटा की वैल्यू, ये बेसिकली 4 वैल्यू है, इस एक बार इसको प्लस करोगे, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको माइनस, ठीक है, तो 4 वैल्यू है रूट आइटा की। तो ऐसे आप रूट की वैल्यू जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, बस ये आइडेंटिटी यूज करते ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, इन दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए अब करते हैं भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन आर्गन प्लेन। तो देखो भाई, क्या टॉपिक है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन आर्गन प्लेन। तो जैसे हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें ये एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इस प्लेन में इसको जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, ओके,
अगली बात है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होता है, x प्लस आयटा वाई। आप इसको a प्लस आयटा बी ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस आयटा बी, क्योंकि x और y हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो a प्लस आयटा बी आप लिखोगे तो यहाँ पे इसको a कोमा b ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस वाला, इसको हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं, रियल एक्सिस। ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन में भी हमने बात की थी। और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो रियल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट होता है और वो इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, इसलिए हम उसको इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे कि उसमें एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हम एक्स वाई लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ए बी लेना है। कैसे होता है वहां पे, जैसे ये कोऑर्डिनेट a कोमा बी है, इस बात का क्या मतलब है, a क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, और सेकंड कोऑर्डिनेट कितना क्या रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी a, और ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी b। ठीक है, ये है a कोमा b। ठीक है, तो ये a है, ये b है भाई। ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गन प्लेन में इस टाइप से। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा है, ठीक है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस है, ये हो गया हमारा 2,3। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 है और ये डिस्टेंस है ये है 3। ठीक है भाई, ये ऐसे होता है हमारा इसमें रिप्रेजेंट। ठीक है, अब देखो ये जो इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो होता है हमारा मॉडुलस ऑफ दिस पॉइंट। अगर ये a कोमा बी है, a कोमा बी है, ये जनरल की बात कर लेते हो फिर हम उस पे आ जाएंगे। ये a कोमा बी है, तो जो ये मोड z होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये a है ये b है, तो अगर मैं इसको एज ए ट्रायंगल लूं, ये एंगल थीटा बनाता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ऐसे ही निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए ये जो इसकी सेंटर से डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, वो हमारा मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं z को z तो हमने देख लिया, माइनस z नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। ठीक है, माइनस z को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या ले लूं, इस एक्सिस में, x एक्सिस में इसकी इमेज ले लूं, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, सॉरी एक्स एक्सिस में नहीं, सॉरी सेंटर से इमेज ले लूं, मतलब ये a भी है, माइनस a माइनस b चाहिए हमें। तो आपको पता है जब a यहाँ पे पॉजिटिव तो माइनस एक यहाँ पे पॉजिटिव होगा, b यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस b यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेंट में आ गए हम। ये है भाई हमारा माइनस a कोमा माइनस b, या फिर आपको माइनस z बोल सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो सेंटर है इसको मिरर मान के इसकी इमेज यहां पे ले लोगे, तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, हम दोबारा बना लेंगे ताकि सिस्टम होच पोच ना होए। ठीक है, ठीक है भाई, देखो अब क्या करना है, कॉन्जुगेट को हमें रिप्रेजेंट करना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ए कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा ए कोमा बी जेड, उसका कंजुगेट क्या होगा, ये ए प्लस आइटा बी है तो जेड कंजुगेट ए माइनस आइटा बी होगा। ठीक है, कहने का मतलब ए तो वहीं पे है, एक्स कोऑर्डिनेट वहीं पे है, ये अगर यहाँ पे तो ये तो यहीं पे है, बी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बी जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये है भाई हमारा एक्स एक्सिस में इमेज। तो इतनी ही डिस्टेंस, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस नेगेटिव में चला जाएगा, ये ए कोमा माइनस बी हो जाएगा। दिस इज द जेड कंजुगेट, ये जेड था और ये क्या हो जाएगा, जेड कंजुगेट। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द इमेज ऑफ जेड इन द एक्स एक्सिस, टेकिंग एक्स एक्सिस एज द मिरर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी जेड ए प्लस आइटा बी है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, यहां पे ए कोमा बी है तो ये डिस्टेंस ए है, ये ए है और ये डिस्टेंस कितनी है बी, तो जो ये इसका मैग्नीट्यूड होएगा वो होएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंगल है, ये कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको आर बोल दूं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये हमारा जेड का क्या है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो भाई आर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी बाय आर, बी बाय आर, यहां से बी की वैल्यू कितनी आई, आर साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए बाय आर, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आई, आर कोस थीटा। तो देखो भी हमारे पास दोनों ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू आई है आर कोस थीटा और बी की वैल्यू आई है आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको मैं a प्लस आइटा बी जो है यहां पे अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, आर कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये जो फॉर्म है यही हमारी पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा में रिप्रेजेंट कर दिया हमने जेड को, जो कि ए और बी में था उसको हमने आर और थीटा में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जो ये थीटा है यहाँ पे थीटा वो है हमारा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है ये थीटा और इसका जो आर है वो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, अब देखो भाई और क्या हम यहां से निकाल सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि ये आर कोस थीटा है, ये बी आर साइन थीटा है, दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो क्या होगा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा, दिस इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए, आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डिवाइडेड बाय ए, यहां से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी डिवाइडेड बाय ए, तो इससे क्या आ गया हमारा, ये थीटा की वैल्यू आ गई, कोई भी जेड दे रखा है वहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट, टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, बी की वैल्यू हमें देगा वो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। ठीक है, तो वहां से बी डिवाइडेड बाय ए करके और उसका टेंजेंट इनवर्स लेके हम इसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था भी हमारा पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और कुछ रिजल्ट्स हम यहां से देख सकते हैं,
देखो भाई, ऑब्जर्वेशन है ये सिर्फ। देखो थीटा क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसने कितना एंगल बनाया, ये हमारा आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करता है। अगर ये जेड कहीं इस एक्सिस पे है, ये क्या है, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस जेड किस पे लाई कर रहा है, रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, रियल एक्सिस पे। तो उस केस में जेड कहीं यहां पे होगा, तो इसने इस एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाया, 0। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट कितना होगा, 0। तो जब भी जेड रियल एक्सिस पे लाई करता है उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 होगा। ये बात समझ आई कैसे, ये है। और पॉजिटिव एक्सिस के साथ ही देखना है, कोई भी लाइन खुद के साथ ही कितना एंगल बनाएगी, 0। ठीक है, ये तो थी रियल एक्सिस की बात। ठीक है, अब आ जाओ इमेजिनरी एक्सिस पे। ये है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। अब ये थीटा चल के यहां पे आ गया, ठीक है, ये थीटा आ गया यहाँ पे, तो ये है थीटा। तो कोई भी पॉइंट जब इमेजिनरी एक्सिस पे होगा उस केस में ये कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो जब भी जेड इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2। ठीक है, ये देखो भी, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, पॉजिटिव रियल एक्सिस, और ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है ना, यहां से यहां तक। क्यों, क्योंकि जब आप यहां पे आ जाओगे नेगेटिव रियल एक्सिस, उसकी भी बात कर लेते हैं, यहां पे आओगे तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये पूरा पाई का एंगल बना लोगे। ये कितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये पाई का। तो जब भी एक्स जेड नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई। ठीक है, सिमिलरली जब जेड नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, ये था पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, उस केस में एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। कितनी है ये, यहां से शुरू हो गए यहां पे आ जाओ, यहां तक कितनी होगी, ये 3π/2। तो दिस विल बी 3π/2। ठीक है, हम इसको -π/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, -π/2 कैसे बोलेंगे, देखो ऐसे बोलेंगे। अब बात आती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, किसकी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। देखो भाई, आर्ग्यूमेंट हमने क्या देखा कि थीटा वो एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। ठीक है, ये इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाया वो तो हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट। लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूं कि थीटा की वैल्यू -π से पाई के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो -π से पाई के बीच में ही होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर ये एंगल है तो हमारा थीटा अगर यहां से यहां तक है तो थीटा को हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जनरली हमसे पूछ लेता है वो क्वेश्चन कि इस जेड का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताओ, तो चलो वो निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, देखो उस चीज के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हमें ये देखना है कि हमारा जेड कहां पे लाई कर रहा है। वो कैसे पता चल जाएगा, ए और बी से, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी से पता चल जाएगा। कैसे, अगर जेड ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जेड यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये है ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। यहां पे देखो ए तो क्या हो गया, नेगेटिव, ए हो गया नेगेटिव, और बी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जेड हमारा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, जेड तो नेगेटिव है, ए इज लेस देन 0 और बी भी लेस देन 0 है। इस केस में जेड यहां पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पे कैसे है, ए तो ग्रेटर देन 0 है, ए तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन बी क्या हो जाएगा,
लेस देन 0, बी है हो गया लेस देन 0। अगर इस टाइप से है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं। पहली बात तो हमें यही देखना आना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है हमारा जेड। अब ये तो पता चल गया हमें, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पे है जेड तो फिर तो वो पक्का एंगल थीटा एक्यूट ही बनाएगा। तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, अगर अल्फा है तो ये हो जाएगा अल्फा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स मोड बी बाय ए है, बी बाय ए, ये है हमारा अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा ही हो जाएगी अगर ये मोड है भाई, मोड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जेड देखते ही टेंजेंट इनवर्स मोड बी बाय ए निकाल लेना है, वो आई अल्फा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है अल्फा ही, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में अगर हमारा जेड है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस अल्फा, ये आप नोट कर लेना अच्छे से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कहने का मतलब थीटा सिर्फ माइनस पाई से पाई के बीच में ही होना चाहिए, या फिर आप इसको 0 से 2 पाई भी बोल सकते हो, 0 से 2 पाई भी होता है कई बार, ठीक है। अब देखो भाई, अगर क्वाड्रेंट थर्ड है उस केस में माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, कहने का मतलब अल्फा माइनस पाई। अल्फा निकाल चुके हो आप यहां से, टेंजेंट इनवर्स मोड बी बाय ए से अल्फा निकल गया है, तो अल्फा माइनस पाई होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब थर्ड क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू होगी माइनस अल्फा प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। तो ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये था भी हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया हमें, ठीक है, हमें उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -2। इसका हमें क्या निकालना है, मॉडुलस, और क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, कोमा, ये एक ही बात नहीं है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। ये दोनों निकालने हैं हमें, किसके, -2 के। तो सबसे पहले तो अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, आर्गन प्लेन बना लो। अब देखो -2 कहां पे लाई करेगा, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, -2 कुछ यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे हमने देखा था ये नेगेटिव एक्सिस, इसका वैल्यू क्या आएगी, पाई। कितना एंगल बनाएगा ये, पाई एंगल बनाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमें इसमें तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर मैं इसके मॉडुलस की बात करूं तो इसका मॉडुलस ले लो, मोड ऑफ -2, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है, उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है उसका, 0, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट तो हम इसमें डायरेक्ट निकाल पाए ना, हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं थी। ओके, नेक्स्ट देखो, -1 प्लस √3 आयोटा, इसका मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखो भाई, आर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। a की वैल्यू कितनी है, -1, और b की वैल्यू कितनी है, √3। आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3, 3 + 1 4 का √2। तो आर की वैल्यू है 2, मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए देखो ये कहां पे लाई करेगा, x है नेगेटिव मतलब यहां पे आ चुके हैं हम, और y पॉजिटिव मतलब ये क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं भाई हम, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होती है पाई माइनस अल्फा। अल्फा है टेंजेंट इनवर्स b बाय ए, b क्या है, √3 डिवाइडेड बाय -1, मोड करोगे तो माइनस हट जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3। √3 किस पे होता है, पाई बाय 3 पे,
60 पे होता है पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3, दिस इज 2 पाई बाय 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये था भी हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के हम कैसे निकालते हैं। आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के, और आर्ग्यूमेंट के और बहुत सारे रिजल्ट्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा आपको सेशन। चलिए जी, धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।